तो दोस्तों आज हो गई है 17 अक्टूबर और जो बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। सभी मुख्य समाचार हैं, ये बड़ी खबरें आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी यूपी के विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन की लहर को देखते हैं तो अब इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में किसानों के समर्थन में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय जवान जय किसान। तो आइए दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। सिंघू बॉर्डर हत्या मामले पर राकेश टिकैत बोले, हत्या सरकार की साजिश है, प्रशासन को दिए हैं करोड़ों रुपए। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बड़ा बयान दे दिया है। राकेश टिकैत ने सिंघू बॉर्डर हत्या को आंदोलन को बदनाम करने की साजिश बताया है। टिकैत ने यह भी कहा है कि केंद्र के लोगों ने उकसा करके ये हत्या करवाई है। और वहीं आप लोगों को बताते चले, राकेश टिकैत ने आगे कहा है कि ये हत्या किसान आंदोलन को बदनाम करने की बड़ी साजिश है। किसान संगठनों का इस हत्या से कोई भी लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने प्रशासन को किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए हजारों करोड़ रुपए दिए हैं। सिंघू बॉर्डर पर जो हुआ वह सरकार के उकसावे की वजह से ही हुआ है और इस सब के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। और ये यहाँ पर ध्यान भटकाने के लिए ये पूरा मामला सामने निकल के आया है ताकि लोगों का ध्यान लखीमपुर खीरी की हिंसा से हट जाए। लेकिन टिकैत ने आगे कहा है कि वो यहां पर इस्तीफे की मांग पर लगातार अड़े रहेंगे और अगर गृह राज्य मंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं तो एक बड़ा आंदोलन अब शुरू होने जा रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चले आप लोगों को। हाईवे के बाद अब देश भर में रेलगाड़ियां रोकेंगे किसान, मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त करने की मांग हुई है तेज। आप लोगों को बताते चले, लखीमपुर खीरी मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग को लेकर के किसानों ने अब पटरियों पर विरोध प्रदर्शन शुरू करने की बात कही है। एक कार्यक्रम के दौरान भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने 18 अक्टूबर को देश भर में 6 घंटों तक रेलगाड़ियां रोकने का ऐलान किया है। किसानों ने मंत्री अजय मिश्रा पर आपराधिक साजिश रचने के आरोप लगाए हैं और उनको यहां पर तत्काल बर्खास्त करने की मांग की है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि 18 अक्टूबर को हर जिले में किसान पटरियों पर जाएंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे। जब तक ये मंत्री बर्खास्त नहीं होता है हम शांत नहीं बैठने वाले हैं और ना ही पीछे हटने वाले हैं। ये यहाँ पर दो टूक कहना है संयुक्त किसान मोर्चा का। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। लखीमपुर कांड ने बीजेपी की मानसिकता को उजागर किया है। मोदी सरकार की बेचो बेचो नीति ने देश को संकट में डाला है। सोनिया गांधी का जोरदार हमला। आप लोगों को बताते चलें, सोनिया गांधी ने कहा है कि हम ऐसे मौके पर मिल रहे हैं जब देश भर में किसानों और किसान संगठनों का आंदोलन जारी है। सोनिया गांधी ने CWC की बैठक में आगे कहा है कि लगभग 1 साल से किसान उन तीनों ही काले कानूनों के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं जिन्हें जबरदस्ती संसद पर थोपा गया। हमने इन्हें रोकने की पूरी कोशिश की लेकिन मोदी सरकार ने इन कानूनों को जबरदस्ती पास कराया ताकि निजी कंपनियों को जबरदस्त फायदा पहुंचाया जा सके। इस दौरान यहां पर सोनिया गांधी ने लखीमपुर खीरी की घटना पर भी मोदी सरकार को घेरा है और कहा है कि हाल के दिनों में लखीमपुर खीरी की घटना ने झकझोर करके रख दिया है और इससे साफ हो गया है कि बीजेपी किसान आंदोलन को किस तरह देखती है, जबकि किसान अपनी आजीविका बचाने का संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी सरकार सत्ता के नशे में चूर है और लगातार यहां पर लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लेकिन अब लोकतांत्रिक तरीके से देश बचाने का यहां पर आह्वान सोनिया गांधी ने कर दिया है और कहा है कि सभी को एकजुट होना पड़ेगा ताकि देश को बचाया जा सके। देश बिल्कुल भी सही हाथों में नहीं है, ऐसा दो टूक कहना है सोनिया गांधी का। आप लोग सोनिया गांधी के इस बयान से सहमत हैं या नहीं? अपनी राय हाँ या ना में जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। एक और बड़ी खबर बताते चले आप लोगों को। बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल और LPG कीमतों के खिलाफ पेट्रोलियम मंत्री के आवास पर युवा कांग्रेस का जबरदस्त प्रदर्शन। आप लोगों को बताते चले, देश भर में बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल और रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों के खिलाफ भारतीय युवा कांग्रेस ने पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है। इस अवसर पर भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने कहा है कि तेल और घरेलू गैस की कीमतों से मोदी सरकार अब तक जनता से लाखों करोड़ों रुपए लूट चुकी है। सरकार का एकमात्र मकसद अब अपना खजाना भरना हो गया है। जन सरोकारों से उसका दूर दूर तक कोई भी संबंध नहीं है।
पेट्रोल और डीजल दोनों के दामों में लगातार वृद्धि हो रही है। अब अधिकतर शहरों में डीजल के भाव 100 रुपए के पार हो चुके हैं। उन्होंने आगे कहा है कि अपना खजाना भरने के लिए सरकार जनता को लगातार मुश्किलों में फंसा रही है। ये यहाँ पर देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है पेट्रोलियम मंत्री के आवास के बाहर। एक और बड़ी अपडेट की तरफ चलते हैं। राहुल गांधी ने भरी है एक बार फिर से कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए हामी। कहा मैं विचार जरूर करूंगा। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की दिल्ली में बैठक हुई है। बैठक में आने वाले विधानसभा चुनावों के अलावा कांग्रेस के पूर्णकालिक अध्यक्ष चुनना भी अहम मुद्दा रहा। बैठक में कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी को एक बार फिर पार्टी का अध्यक्ष बनने का यहाँ पर आग्रह किया है। इस पर राहुल गांधी ने इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि वो इस पर विचार करेंगे। CWC की बैठक के बाद कांग्रेस की नेता अंबिका सोनी ने कहा है कि सभी नेता सर्वसम्मति से इस राय के थे कि राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनना चाहिए। वे बनते हैं या नहीं यह उन पर ही निर्भर करता है। और वहीं बैठक में अपने संबोधन में सोनिया गांधी ने जल्द ही कांग्रेस के संगठन चुनाव की प्रक्रिया का खाका तैयार हो जाने की बात कही है। और वहीं सूत्रों से खबर है कि अगले साल सितंबर में कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो सकते हैं। दोस्तों एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। केंद्र की मोदी सरकार पर शरद पवार का जोरदार हमला। बोली जांच एजेंसियों का हो रहा है दुरुपयोग, लेकिन फिर भी पूरे 5 साल चलेगी महाराष्ट्र की सरकार। आप लोगों को बताते चले, एनसीपी के नेता शरद पवार ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। एनसीपी प्रमुख पवार ने केंद्र पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा समय में सीबीआई, ईडी, आईटी और एनसीबी जैसी जांच एजेंसियों का खुलेआम दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार पर महाराष्ट्र सरकार को अस्थिर करने का भी आरोप लगाया है। शरद पवार ने आगे कहा है कि केंद्र गैर भाजपा शासित राज्यों को अस्थिर करने की लगातार कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र की सरकार अपने पूरे 5 साल का कार्यकाल यहां पर पूरा करेगी और एक बार फिर से सत्ता में वापस आएगी। उन्होंने कहा है कि अब देश और राज्य की स्थिति में काफी बदलाव आ चुका है। पहले केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में तालमेल होता था। केंद्र की भूमिका पहले सहानुभूतिपूर्ण होती थी, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब केंद्र सरकार राज्य को भ्रमित करने में लगी हुई है। उन्होंने कहा है कि इसका ज्यादा असर आपको वहां देखने को मिलेगा जहां पर विपक्ष की सरकार है। ये यहां पर शरद पवार ने मोदी सरकार को दोस्तों घेरा है। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। बीएसएफ का अधिकार बढ़ाने के विरोध में आए हैं प्रकाश सिंह बादल। मोदी सरकार के खिलाफ सभी दलों से एकजुट होने का किया है आह्वान। आप लोगों को बताते चले, दिग्गज अकाली नेता और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने सूबे के तमाम सियासी दलों से आह्वान किया है कि वह आपस में लड़ना बंद करके एकजुट होकर के केंद्र के खिलाफ लड़ाई लड़ें। बादल ने यह आह्वान यहां पर बीएसएफ का दायरा बढ़ाने के केंद्र के फैसले के संदर्भ में किया है। उन्होंने कहा है कि बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाना दरअसल देश के संघीय ढांचे पर एक और हमला है। केंद्र के इस फैसले से राज्य सरकार का दर्जा नगर पालिका के बराबर हो जाएगा। यह पंजाबियों के गौरव और गरिमा के लिए गंभीर और बड़े आघात जैसा है। प्रकाश सिंह बादल ने कहा है कि विपक्षी पार्टियां आपस में लड़ना बंद करें ताकि केंद्र इसका फायदा ना उठा पाए। कल हम सभी पछताएंगे क्योंकि हमारे पास लोगों की समस्याएं सुलझाने के लिए कोई भी शक्ति नहीं बचेगी। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं UNDV के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।